हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का छठी कक्षा की हिंदी की वीडियो क्लास में। वैसे आपकी यूनिट टेस्ट 2 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है, इसलिए आज से हम पुनरावर्तन कार्य करेंगे पार्ट 3, 4, 5 जो कि हमारा यूनिट टेस्ट 2 का अभ्यासक्रम है। इसलिए आज हम पार्ट 3 इसका पुनरावर्तन करेंगे। पार्ट 3 ऊँट की पीठ। पहले तो उसका सारांश समझ लेते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में ऊंट के मित्र उसके शरीर की बनावट को देखकर उसकी हंसी उड़ाते थे। इससे वह बहुत दुखी होता था। एक बार मित्रों के बुलाने पर वह उनके साथ खेलने नहीं गया। जब मां ने उससे बाहर न जाने का कारण पूछा तो ऊंट ने दुखी होकर कहा कि सारे मित्र मुझ पर हंसते हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं खेलूंगा। मां ने उसे समझाया कि जिन्हें तुम अपने बेडौल होने का कारण समझ रहे हो वही तुम्हारी विशेषताएं हैं। विशेषताएं मतलब खूबियां हैं। हमें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो मां ने उसको समझाया कि हमें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। हम रेत पर भी तेजी से चल सकते हैं। हमारे पैर रेत में धंसते नहीं हैं। कुबड़ हमारे भोजन का भंडार है। ये जो है वो कुबड़ है, उसके पीठ के ऊपर का जो होता है उसको कुबड़ कहते हैं। तो कुबड़ हमारे भोजन का भंडार है। रेगिस्तान में खाने पीने के अभाव में यह हमें ताकत देता है। टांग लंबी होने के कारण हमारी गर्दन लंबी है। नदी तालाबों से पानी पीने में और पेड़ पौधों की पत्तियां खाने में हमें मदद मिलती है। तो यह संक्षिप्त में पूरे पाठ का सारांश हो गया। अब इसका अभ्यास देख लेते हैं। इसमें दिया है शब्दार्थ। पीठ शरीर का पिछला भाग, बैक। कुबड़ मतलब पीठ पर बनी बड़ी गांठ, हम्प। अक्सर ज्यादातर, मोस्टली। अक्सर मतलब ज्यादातर या मोस्टली। परेशान मतलब दुखी, अपसेट। प्रकार मतलब तरह, मैनर। बेडौल मतलब शेपलेस। भंडार मतलब स्टॉक। रेगिस्तान मतलब रेत से भरा स्थान। तालाब मतलब सरोवर, पोंड। प्रसन्न मतलब खुश, हैप्पी। परंतु मतलब लेकिन, बट। धंस मतलब गेट स्टक। विशेषताएं मतलब स्पेशलिटीज। नदी मतलब रिवर। यहाँ प्रश्न उत्तर दिए हैं मौखिक। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दो। उसमें एक, ऊंट की पीठ पर क्या था? ऊंट की पीठ पर कुबड़ था। बंदर और खरगोश किसके पास आए? बंदर और खरगोश ऊंट के पास आए। ऊंट अपने मित्रों के साथ क्यों नहीं खेलना चाहता था? ऊंट अपने मित्रों के साथ इसलिए खेलना नहीं चाहता था क्योंकि वे सब लंबे पैर और लंबी गर्दन और कुबड़ को देखकर हंसी उड़ाते थे। ऊंट के पैर और गर्दन कैसे थे? ऊंट के पैर और गर्दन लंबे थे। ऊंट के मित्र उसकी हंसी क्यों उड़ाते थे? ऊंट के मित्र उसकी हंसी उड़ाते थे क्योंकि उसके पैर और गर्दन लंबे और पीठ पर कुबड़ था। ऊंट के कुबड़ को भोजन का भंडार क्यों कहा गया है? ऊंट के कुबड़ को भोजन का भंडार कहा गया है क्योंकि रेगिस्तान में जब खाना पानी बहुत दिनों तक नहीं मिलता तब इसके सहारे ही ये ताकत पाते हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है और क्यों? रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है क्योंकि वह वहां तेजी से चल सकता है और रेत में उसके गद्दीदार पैर धंस नहीं पाते। अब सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। ऊंट की गर्दन लंबी होती है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट की पीठ पर कुबड़ होता है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं। फिर ये पढ़ो और समझो। आपको ये पढ़ना है और समझना है। दादा, पापा, भाई, दादी, मम्मी, बहन। अब ये क वर्ग में दिए हैं। ये क वर्ग के शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और ये ख वर्ग में दिए शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चले उन्हें पुल्लिंग कहते हैं और जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चले उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। नीचे दिए शब्दों को सही स्थान पर लिखो।
तो यहाँ पुल्लिंग लिखना है और यहाँ स्त्रीलिंग लिखना है। तो पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आएंगे? बेटा, फिर नाना, चाचा, मामा और फूफा। फिर यहाँ स्त्रीलिंग में बेटी, नानी, चाची, मामी और बुआ। फिर शब्दों को उनके अंग्रेजी अर्थ से मिलाओ। शरीर बॉडी, उदास सैड, गर्दन नेक, ऊंट कैमल, खरगोश रैबिट, नदी रिवर। फिर विलोम शब्द चुनकर लिखो। बुरा तो अच्छा, बाहर अंदर, हंसना रोना, दिन रात, बहुत कम, प्रसन्न मतलब अप्रसन्न, मतलब कि उसका विलोम शब्द अप्रसन्न। फिर नीचे दिए शब्दों से वाक्य बनाओ। सुंदर, यहाँ तो आप अपने से खुद से भी कोई भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। यह बगीचा बहुत सुंदर है, यह घर बहुत सुंदर है, यह चित्र बहुत सुंदर है, कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। रोहन मेरा सच्चा मित्र है। फिर रोहित घर से बाहर खेलने नहीं जाता है। फिर रौनक आज बहुत दुखी थी। ऐसे वाक्य बनाकर आप लिख सकते हैं इन शब्दों का प्रयोग करके। फिर सोचो और बोलो, थिंकिंग एंड स्पीकिंग स्किल। ये बच्चों आपकी कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए दिया जाता है। यहाँ कल्पना शक्ति बढ़े और सोचने की शक्ति बढ़े, इसलिए यहाँ एक्टिविटीज दी जाती है और थिंकिंग एंड स्पीकिंग स्किल दी जाती है। तो ऊंट की तरह ही किस जानवर की गर्दन लंबी होती है, उसके बारे में कक्षा में बताओ। तो बच्चों आपको सोचना है इसके बारे में कि कौन से जानवर की गर्दन लंबी होती है, और क्लास में बताना है या अपना घर में ही बताओ। खेल खेल में ऊंट कहाँ कहाँ चल सकता है, उस चित्र पर सही का निशान लगाओ। तो देखो यहाँ बादल दिया है, रोड दिया है, फिर ये पानी है और ये रेत है। तो ये कहाँ कहाँ चल सकता है, उस पर आपको सही का निशान। तो बच्चों आपका पुनरावर्तन कार्य यहीं समाप्त होता है। आपको क्या करना है इसमें, आपको एक बार तो अच्छे से ये पाठ को पढ़ लेना है, जिससे आपको MCQ फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी अंदर से पूछा जाए तो आए। फिर शब्द अर्थ पढ़े, प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान पूरे करो, फिर लिंग परिवर्तन करो और अंग्रेजी अर्थ से मिलाओ ये विलोम शब्द। ये सब आपको इसमें से पढ़ना है और इसका अभ्यास करना है। आज मैं आपको पाठ 3, 4, 5 के विशेष प्रश्नोत्तर की PDF फाइल भी शेयर करने वाली हूँ, जिसका आपको अभ्यास करना है। जिसमें है रिक्त स्थान भरे, फिर सही या गलत, फिर मिलान कीजिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, समान तुक वाले शब्द, अंग्रेजी अर्थ से मिलाओ, और फिर यह है बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब कि MCQs। तो ये सभी विशेष प्रश्नोत्तर का भी आपको अभ्यास करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।